स्वागत है आपका, पधारे। भगवान ने कहा, देखो मैं आपके यहाँ आया हूं और मैंने सुना है कोई शर्त है, कोई राजा पूर्ण न कर पाया और किसी का प्रण रुक जाए, किसी का प्रण रह जाए तो ठीक बात नहीं। नग्नजित ने कहा, महाराज हमारी भी इच्छा यही थी, अब तो दो प्रण बन चुका, एक तो बैल रखने वाला और एक की मैंने प्रण ले लिया आपको देखकर कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए। लेकिन महाराज क्या करूं, प्रण है। भगवान ने कहा मैं प्रण पूरा कर दूंगा और भगवान ने 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को नाप लिया और नग्नजित महाराज ने सत्या देवी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। ये भगवान का हो गया 6वां विवाह। अनेक विवाह भगवान का वर्णन करते हैं। 7वां विवाह वसुदेव की छोटी बहन थी जिसका नाम था सुतकीर्ति। सुतकीर्ति ने सोचा जो मेरी पुत्री है भद्रा, उसका विवाह कन्हैया से हो जाता तो संबंध भी प्रगाढ़ हो जाता और सुभद्रा के योग्य कोई वर भी नहीं है। अब आप शंका करोगे, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं आप शंका करोगे कि बुआ के बेटी से विवाह। राजा शंका मत करना, वही कन्हैया एक बुआ के बेटी से विवाह करता है भद्रा से, तो वही कन्हैया एक बुआ के बेटे अर्जुन से अपने बहन को भगा भी देता है। सुभद्रा का हरण भी करा दिया था अर्जुन के द्वारा। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह होता है भद्रा के साथ। और भगवान का 8वां विवाह जो कि जैसे द्रौपदी के विवाह में शर्त था कि जो चलती हुई मछली की आंख में तीर लगा देगा उसी के साथ में विवाह होगा, ऐसे ही शर्त मध्य देश के राजा ने किया था जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। भगवान पहुंच करके मछली के आंख का छेदन करके लक्ष्मणा से विवाह कर देंगे। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने संतों से सुना है कि भगवान का विवाह और हुआ था। मैंने सुना है भगवान के पास 16,108 पटरानियां थी। सो महाराज कैसे, जरा बताइए। तब बताते हैं महाराज परीक्षित सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला केवल भगवान ही जानते हैं या जिसको भगवान जनाते वही जानता है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान की बड़ी विचित्र घटना है और ये विवाह भगवान ने जो किया ना, अगले विवाह की चर्चा कर रहे हैं। राजन भगवान ने एक ही मंडप में एक ही साथ किया। अब सो तो राजा परीक्षित ने जब सुनो कि महाराज एक ही पर चौंक गए। भगवान ये कैसे, जरा मुझे बताओ।
तब कहते हैं एक भौमासुर नाम का राक्षस था, असुर था, जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने शंकर पले बैठा था कि मैं 20,000 कन्याओं को एकत्रित करके एक ही साथ विवाह करूंगा। जहां जाता युद्ध करने के लिए 2, 4, 10, 20, 50 को जीत लेकर के आता, बंदी गृह में डालते थे। आज इसके बंदी गृह में 16,100 कन्या, और सब कन्याओं ने जब भगवान के बड़े बड़े लीला, बड़े बड़े अनुरूप को जब सुना नारद जी के द्वारा, अरे वो परमात्मा, वो ब्रह्म अवतार लेकर के जन्मते ही पूतना को मार दिया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमारियों ने 16,100 कन्याओं ने एक पत्र लिखा, नारद को दे देना। नारद को दिया और कामदेव कन्हैया को दे देना। नारद जी महाराज लेकर के आते ही भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को दिया। महाराज, ये प्रांगण ज्योतिष देश का भौमासुर राजा है, इसने तो महाराज हद ही कर दिया। देवदनुज गंधर्वन, जो रावण करता था वही कर। देवदनुज गंधर्वन बहु सुंदर जैसे रावण अपने बाहुबल से अनेक सुंदरियों को जीत कर अपनी नारी को बना लिया, वही ठीक कर आज भौमासुर कर रहा है। सो महाराज, ये देवियों का पत्र है और उन्होंने आर्त भाव से आपको पुकारा है कि हे दीनबंधु करुणा कर कृपा करके हमसे यहां से मुक्ति दिलाओ। और उधर कहते हैं भगवान नारद के वचन को सुन करके पत्र को पढ़ करके चल देते हैं। साथ में सत्यभामा जी को भी लिया, क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार है, पृथ्वी का स्वरूप है। भगवान ने सोचा भौमासुर को मारना है ना, वो भूमि पुत्र भौमासुर है और ये सत्यभामा भूमि है, भूमि पुत्री है। एक नाते भाई बहन भी हुई, तो मैं भाई को मार कर आऊंगा तो यहाँ पर घर में मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, इसके साथ मेरे चलो। और कहते हैं भगवान पहुंचे, पांचजन्य शंख का नाद किया भगवान ने। तो भगवान पहुंचते ही प्रारंभ ज्योतिष का रक्षक कर रहा मूल नाम का दैत्य, जिसके पास 5 सर थे, उसने भगवान को रोका। गरुड़ पर बैठे हुए कौन हो? द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे, तुमने मुझको नहीं पहचाना? वो गुरु नाम का दैत्य ने कहा कि मैं अपने एक राजा को पहचानता हूं और किसी से नहीं। भगवान और थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते हैं। एक ही उसने बात कहा कि मेरा धर्म जो है, कर्म है, इस नगर की रक्षा करना, और मेरे जीते जी आप अंदर नहीं जा सकते। सो महाराज मूल से भगवान ने युद्ध करना चालू कर दिया। छलबल कर रहा है मूल नाम का दैत्य, लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और चक्र सुदर्शन पहुंच करके 5 सर को काट दिया और दिव्य ज्योति निकलती हुई भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की जय। कृष्ण तो पहले नाम था, लेकिन मूल नाम के दैत्य को मारा, इसलिए इनका नाम हो गया मुरारी।
मूढ़धन अरि मुरारी, नाम भी कितना प्यारा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक कृष्ण मुरारी की कथा दूसरे कृष्ण मुरारी को सुनाने आया हूं। और एक कृष्ण मुरारी की कथा, पूरे परिवार की कथा, एक कृष्ण मुरारी पूरे परिवार के साथ में, परिकर के साथ में बैठकर सुन रहा है। इस सौभाग्य का विषय भी तो और क्या है। उसके पूर्वज तभी कर गए होंगे जब अपने बच्चे का नाम रखे होंगे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। इनकी माता पिताजी दादाजी बुलाते रहे होंगे ना, कृष्ण मुरारी जरा चल दो। बैठे बैठे द्वारिका में भगवान सोचते होंगे कि मुझे तो नहीं बुला रहे। एक बार तो गौरव करते होंगे महाराज जी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने बेटों का नाम ऐसा रखो कि परमात्मा ही सुन करके सोचे मुझे याद कर रहे हैं। अब तो भगवान मुड़नार के दैत्य को मार करके द्वार को खोला और पहुंच गए। भावासुर से युद्ध होता है। भावासुर की बहुत वीर सैन्य शक्ति थी। भगवान ने एक ही क्षण में सबको समाप्त कर दिया। भावासुर से भगवान युद्ध करने लगे। मां सत्यभामा ने कहा भगवान इसका वध करो, क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा देवी जी सच्चाई जानोगी ना तो तुम भी रोकना चालू कर दोगे क्या। भगवान इसको पहचान के भाई भूमि पुत्र है, तुम्हारा भाई है। सत्यभामा ने कहा भगवान पति देव से बढ़कर के कुछ नहीं होता और आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, भगवान मारो। और भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ करके भावासुर का उद्धार किया। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवता लोग जय जयकार करते हैं। संत जन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया जाकर के बंदीगिरी के द्वार को खोलो। और जब सैनिकों ने खोला मेरे भाई बहन तो उसमें 16,100 जो राजकन्याएं थी बिल्कुल कृष्ण शरीर की हो गई है, बिल्कुल दुबली पतली, एक एक खंजर एक एक अस्थि को गिना जा सके। लेकिन सबने भगवान का दर्शन किया तो मानो मृतक शरीर में पुनः प्राण आ गया हो। भगवान को सबने प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया मंगल हो। देवियां अब आप लोग अपने अपने घर जाए। सबने एक ही स्वर से प्रार्थना किया भगवान मेरे केवल 2 ही मार्ग है, केवल 2 ही मार्ग, तीसरा मार्ग बचा ही नहीं। क्या? क्योंकि भगवान मेरे पिता के घर से ये पापी दुष्ट उठाकर लेकर के आया। कुछ देवियों ने कहा मेरे पिता ने तो आत्महत्या कर लिया, तो मैं संसार में किसको अपना मुख दिखाऊं। कुछ देवियों ने कहा भगवान मेरे माता पिता तो उसी दिन मुझसे नाता तोड़ दिए, तो भगवान वापस तो पिता के घर जा नहीं सकती। भगवान ने कहा तो देवियों ने कहा भगवान कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये राजकुमारियां भावासुर के बंदीगृह में थी। भगवान ने कहा तो 2 मार्ग कौन सा है। देवियों ने कहा भगवान पहला
या तो हम लोग समाज में गलत मार्ग पर निकल जाएं। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, कोई नौटंकी का मंच नहीं है ये, या आपको सुंदर दृश्य दिखा करके या सुंदर चुटकुले सुना करके दिल बहला दिया जाए, नहीं। आप भागवत सुनने बैठे हैं, भागवत सुनिए। देवियों ने कहा भगवान या तो हम समाज में निकल करके गंदे मार्ग को अपना ले, कुकृत करना चालू कर रहे, सो महाराज हमसे होगा नहीं। दूसरा मार्ग हम लोग आत्महत्या कर लें, क्योंकि भगवान और समाज में जीने का हक हम लोग को नहीं है। लेकिन महाराज दोनों कर्म करते हुए डर लग रहे हैं, क्योंकि गलत मार्ग पर जाएंगे तो उपहास होगा, पाप लगेगा, आत्महत्या करेगी तो जाने किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। भगवान लेकिन आप सामने खड़े हैं, जिस मार्ग को आप बताओगे हम सभी उस मार्ग को चुन लेंगे। आज द्वारकाधीश असमंजस में पड़ गया। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले श्याम। सभी लोग बैठकर ताली को बजाते रहो, कल से हम कहने नहीं आएंगे। मुरारीलाल जी, कल से मैं कहने नहीं आऊंगा, लेकिन आज में सभी लोग भाव से जो जो करार जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो। आज सभी जो 16,000 लड़कियों के जिन्हें बंदी बनाया था, वो आज प्रभु से अरदास लगा रही है, विनती कर रही है, हे प्रभु जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर, जो जो करालो मैं तुम पर निछावर। हो दे दो मुझको, दे दो, दे दो मुझको सजा या इनाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले
मैं हूं तेरी मर्जी का गुलाम, जो चाहो सो करो। भगवान ने कहा देवियम तुम्हें दोनों मार्ग पर तुम्हें चलने ना दो, तीसरो मार्ग निकालो हो मैंने उचित लगे तो। देवियों ने कहा भगवान कौन सा मार्ग? भगवान ने कहा देखो वैसे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है तुम लोग का दुख देख करके। जिसका सभी का द्वार बंद हो जिसके लिए उसके लिए मेरे द्वार खाली है। मैं आप सभी को अपनाता हूं। 16,101 स्वर में बोल पड़ी भगवान क्या हमसे शादी करेंगे आप? भगवान ने कहा चलो मेरे मन की बात तुम्ही लोगों ने कह दिया। अब तो भगवान ने एक ही मंडप में 16 भगवान है। या तो यूं समझ लो राजन कि एक ही मंडप में एक के साथ एक के साथ एक 16,100 रानियों के साथ में गांठ जोड़ करके भगवान ने भवन ले लिया। या फिर जैसे रामा अवतार में भगवान ने अमित रूप प्रकट करके सबके साथ एक ही साथ मिले। उस रूप भगवान ने 16,100 रूप प्रकट करके सबके साथ में विवाह कर लिया कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला। कर लिया। अब आप विचार करें जब भगवान दुल्हन को विदा करके चले होंगे तो कितनी लंबी लाइन लगी होगी? 16,100 पालकी में बैठकर जब कृष्ण की दुल्हने चली होंगी तो कितनी लंबी लाइन। अब इंची टिप लेकर के घर अपना हिसाब करना कि 1 मीटर में 2 मीटर में एक डोली आती है कि 5 मीटर में तो किलोमीटर करते रहना। अब तो भगवान भवनासुर का उद्धार करके 16,100 को वर्ण करके भगवान पहुंचते हैं। मथुरा में भक्त स्वागत होता है। राजा परीक्षित पूछ पड़े महाराज क्यों बताओ फिर रहने की व्यवस्था क्या की होगी? क्या सभियों को एक ही साथ में रखा? नहीं। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारका को बढ़ाया जाए। जैसे हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी अयोध्या को बढ़ाया जाए, अयोध्या का विस्तार कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जो लोग 5 साल पहले गए होंगे आज जाकर के देखे अयोध्या की तस्वीर बदली नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए होंगे आप लोग देखे होंगे पहले से अब बदले नजर आ रहे होंगे सरकार। बनारस को देखिए मथुरा में लगे हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। तुरंत आदेश दिया विश्वकर्मा को मथुरा को बढ़ाया जाए, एक समान भवन बनाया जाए। अब विश्वकर्मा ने संकल्प लिया, एक ही जैसा भवन निर्माण कर दिया। भगवान के पास अब कितनी पटरानियां हो गई? 8 पहले था और 16,100 बाद में विवाह हुआ तो कितना हुआ? 16,108। भगवान का कितना विवाह हुआ? 16,108। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे राम राम यहाँ 2-4 में दिक्कत हो जाती है वो 16,108। वही तो भगवान है। यहाँ तो 1-2 संभालने में बहुत मुश्किल। कभी ये घटा कभी वो चुका कभी कुछ
गृह कारज नाना जन जाना, हे अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जन जाना, हे अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जन जाना, हे अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जन जाना, हे अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थियों के जंजाल को गृहस्थियों से पूछो। आज मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दूंगा, ये हमारे बताए हुए पर चलो देखो। जो 7 दिन ना आया हो तथा सुनने 7वें दिन आज आया हो ना, उससे आप जाकर के पूछो भैया इतने दिन कहाँ थे, क्या करे भैया समय नहीं मिला। कभी वो काम, कभी वो काम, कभी वो करना, कभी वो करना। सुखदेव भगवान हंसने लगे, राजन यही तो परमात्मा की लीला है।